कल हमने डिसाइड किया था कि हम ये श्लोक जो है कर्मेंद्रियाणि संयम्य, इस पे हम थोड़े से एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। कल हमारा टाइम इसमें पूरा पर्पट हमने डिस्कस किया। तो एग्जाम्पल्स में हम देखने वाले आज कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने इंद्रियों पे, कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं, संयम करते हैं, लेकिन मन से स्मरण करते हैं एंजॉयमेंट वाली चीज पर। और जब वो एंजॉयमेंट वाली चीज पर कंटिन्यूअसली मेडिटेट करते हैं तो अपने आप को ही फूलिश बनाते हैं, मतलब अपना ही वो ऐसे दे आर विमूढ़ आत्मा, मतलब क्या वो मूर्ख आत्माएं हैं, ऐसे कह रहे हैं कृष्णा। कि जो लोग ऊपर ऊपर से इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं लेकिन मन से उस पे मेडिटेट करते हैं, फिर ऐसे लोगों को मिथ्याचारः कहा गया है। मिथ्याचारः मतलब फॉल्स प्रिटेंडर्स, मिथ्या मतलब फॉल्स, और आचरण मतलब एक्टिविटी। तो फॉल्स एक्टिविटी मतलब मिथ्याचार, आचरण कर रहे हैं लेकिन प्रिटेंडर्स हैं। तो हम इस आज इस पे थोड़ा सा प्रिटेंडर पे, इस पे हम थोड़ा सा ना मल ओवर, विल जस्ट वर्क ऑन मिथ्याचार कैसे होता है। अमेरिका में एक आदमी था, उसको क्या लगा एक दिन कि मैं गुरु बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं कि लोग कैसे हमें फॉलो करते हैं। तो उसने क्या किया, कई दिनों तक शेव नहीं किया, अपनी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा दी, और बाल भी लंबे किए, उसने काटा नहीं बाल। तो वो जर्नलिस्ट था, और उसने डिसाइड किया कि मैं बाल नहीं काटूंगा, मैं अपना पूरा गेटअप योगियों वाला बनाऊंगा। तो उसने 1 साल तक शेव नहीं किया तो दाढ़ी बढ़ाई, और 1 साल तक बाल नहीं काटे तो बाल भी लंबे लंबे हो गए, उसके जटाओ जैसे हो गए, लंबे लंबे हो गए। तो वो ऊपर ऐसे पकड़ के उसको बांध देता था। अब जैसे ही उसकी दाढ़ी, मूछ और सर के बाल लंबे हो गए, उसने क्या किया, उसने अपने कपड़े बदल लिए। उसने एक सैफरन कलर का स्कीवी ले लिया, ठंड होती है ना वहां पर, तो सैफरन कलर की स्कीवी ले ली। सैफरन कलर का एक ऐसे नीचे कॉपेट टाइप वो ले लिया, और उसने अपना गेटअप चेंज किया, सैफरन कलर के कपड़े पहनने लग गया वो। उसने एक स्टूडियो में गया, और स्टूडियो में, अब वो जर्नलिस्ट था, तो जर्नलिस्ट करके दो प्रोड्यूसर्स थे उसकी कंपनी के। प्रोड्यूसर्स मतलब जो पैसे देते हैं आपको न्यूज को चलाने के लिए। तो उन दो प्रोड्यूसर्स थे, यंग थे वो भी। उनको बोला कि आप मेरे शिष्य बनना। तो शिष्य बनना है तो उनको भी बोला कि आप ये कपड़े पहन लो। तो उन लोगों ने भी सैफरन कपड़े पहन लिए। अब ये तीनों मिलकर एक स्टूडियो में चले गए, और उस स्टूडियो वाले को बोला कि हमें आपका योगा स्टूडियो चाहिए, हमें मेडिटेशन प्रोग्राम्स रन करने हैं। तो वो स्टूडियो वाले ने बोला ठीक है, आपका इतना इतना पैसा लगेगा। तो कहता कि हाँ ठीक है, हम दे देंगे, हमारे पास अभी हम योगी है तो हमारे पास इतना है नहीं, तो हम आप थोड़े से कम में रेडी हो जाओ। तो वो योगा स्टूडियो वाले ने सोचा कि ये मेडिटेशन लेगा मेरे स्टूडियो में तो वैसे भी लोग आएंगे, मेरा योगा स्टूडियो फेमस हो जाएगा। तो उसने थोड़ा सा उसको कंसेशन दे दिया। अब इसने क्या किया, वहां पे बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पे मेडिटेशन क्लासेस होते हैं। तो लोग आना शुरू हो गए। अब ये तो था जर्नलिस्ट, इसको कुछ नहीं पता कि मेडिटेशन लेते कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो जैसे ही लोगों ने आना शुरू कर दिया, तो इसने बोला सब एक दूसरे की आंखों में देखो, और आंखों में तब तक देखते रहो जब तक आपको आप खुद नहीं नजर आते उसकी आंखों में। मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे कि मैं वो हूँ और वो मैं है, ऐसे वाला आपको समझ में आना चाहिए कि हम सब कैसे एक है। तो वो सेक्युलरिज्म को बिलीव करता था, वो जो था जर्नलिस्ट। तो उसके हिसाब से सेक्युलरिज्म होना चाहिए, मतलब सब लोग एक है, सबका भगवान एक ही होना चाहिए, और किसी ने ऐसे अननेसेसरी ये नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जिसको जो फॉलो करना है करो, ऐसे वाला था। तो उसने डिसाइड किया कि वो सबको भला बताएगा कि भगवान हमारे अंदर ही है, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो उसके मन की मनगढ़ंत कहानियां थी। तो उसने सबको बोला एक दूसरे की आंखों में देखो। अब ये जो मेडिटेशन करने आए थे, ये लोग एक दूसरे की आंखों में देखने लग गए, देखने लग गए। ऐसे देखते देखते इनको रोना आने लग गया, और काफी इनका 1 घंटे तक मेडिटेशन चला, और उसके बाद वो चले गए वहां से। फिर वापस आने लग गए। हर बार उसने अलग अलग ऑब्जेक्ट देना उनको देखने के लिए, आंखों को।
तो नेक्स्ट टाइम उसने आंखों के सामने क्या किया, एक छोटा सा एलईडी की लाइट होती है ना, जैसे हमारी दिवाली की लाइट होती है, उसमें से एक एलईडी लाइट होती है, वो निकाल के दीवार पे चिपका दी उसने सेलो टेप से। और उसके आसपास कार्डबोर्ड से, जो होता है कार्डबोर्ड लगाकर, जो कार्ड शीट्स होती है ना कलरफुल, वो एक कोई कार्ड शीट लगा दी उस एलईडी के आसपास, और ब्लैक कार्ड शीट लगा दी, और उसने थोड़ा सा अंधेरा कर दिया रूम में, और बोला कि वो जो छोटी सी लाइट है उसको देखते रहो 1 घंटे तक, और लंबी लंबी सांसें लेते रहो। तो इन्होंने वैसे किया। ऐसे करके उसने एक दिन वैसे लिया। फिर तीसरे दिन वो लोग आए तो उसने क्या किया, लेजर लाइट लगाई वहां पर, दीवार पे लेजर लाइट पीछे से ऐसे फोकस मारी, और लेजर लाइट लगा के सबको बोला कि आपने वो डॉट को देखना है। अब वो छोटा सा डॉट था, दिखाई भी नहीं दे रहा था ढंग से। तो उनको बोला कि तब तक डॉट को देखना है जब तक आप कंटिन्यूअसली उसके अंदर चले नहीं जाते, उस डॉट के अंदर, और फिर आपको आंखें बंद कर लेनी है और वो डॉट आपके आंखों के अंदर दिखना चाहिए। तो सब लोगों को समझ में आई एक्सरसाइज, सबने इतने लंबे समय तक देखा, और फिर जब आंखें बंद की तो उनको वो डॉट दिखाई देने लग गया दोनों आंखों के बीच में। वो तो नेचुरल है ना, हमारे आईज रिफ्लेक्ट करती है। अब हमारा जो ये होता है आंखों का पर्दा, उसमें तो रिफ्लेक्ट हो ही जाता है। अच्छा नेट जा रहा है, मैं नेट का राउटर चेंज कर रही हूँ। नहीं बट करेक्ट है नेट, पता नहीं नेट कम क्यों हो रहा है यहाँ पर। हम्म, मैं दूसरा नेट कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। ओके। सो उसने बोला कि वो फोकस लाइट जो होती है ना एलईडी की, तो उसमें देखो, और उसने वो दीवार पे लगा के रखी थी। तो ये सब लोग 1 घंटा 1.5 घंटा, उनको बोला आज कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जब तक बैठना चाहते हो बैठो, और इसमें आप जितना देर तक मेडिटेशन करना चाहते हो, आज खुला दिन है, ऐसे करके संडे को उनको बोला। संडे था तो सब लोग बैठ गए। अब कई सारे लोग 1 घंटा बैठ गए, कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा, कोई 4 घंटा देखे जा रहा है आंखों के अंदर। फिर जैसे आंखों के अंदर लाइट दिखना बंद हो जाती थी, छोटा डॉट, आंखें खोलते थे, वापस दीवार पे जो लेजर लाइट का डॉट है उसको देखते, और फिर वापस बहुत देर तक देखने के बाद वापस आंखें बंद करते और उस लाइट को देखते। ऐसे करके उसने उनको वो डॉट पे ही मेडिटेट करवाया। तो हर रोज नए नए तरीके निकाल लेता, वो कुछ ना कुछ तरीके निकाल लेता, उसको बस पता था कि इनकी आंखों को एंगेज करके रखना है, तो चलो आंखों को एंगेज करके बिठाना है और मेडिटेट करवाना है। फिर उसने शुरू किया। अब मेरे पास तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा। 1 महीना हो गया, 2 महीने, हर हर रोज नई नई चीजें वो लाता था। लेकिन अभी उसने क्या शुरू किया, फिर बीच में उसने जीसस का क्रॉस रख दिया। जीसस का क्रॉस रख दिया तो जनता रोने लग गई, इतनी रोई, सबको बुरा लगने लग गया कि हाय जीसस ने इतना सैक्रिफाइस किया हमारे लिए। तो आधे से ज्यादा रोए। फिर उनको जीसस का सैक्रिफाइस याद आ गया तो उनको अपना सैक्रिफाइस याद आ गया, कि हमारे बचपन में हमें कितनी तकलीफें हुई है, अभी कितनी तकलीफ से हम जा रहे हैं। तो ऐसे करके 3-4 घंटे ये लोग क्रॉस को देखकर बस आंखों से पानी निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। और फिर वो उसके बाद ओपन सेशन रखता था, सबको बोलता था 1 घंटे के लिए आप अपने रियलाइजेशन शेयर करो बस। तो सबने बताना कि मुझे ये याद आया, मुझे वो याद आया, और फिर मुझे लगा कि जीसस ने हमसे ज्यादा सहा है, तो दूसरे लोगों के लिए किया है, और हम अपने लिए ही सहकर हम रोते हैं, हम दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचते। ऐसे करके सेल्फ रियलाइजेशन इनको जो आई, इन लोगों ने सबने आपस में शेयर करना और चले जाना। अभी ऐसे काफी दिनों तक उसने ऐसा किया एक्सपेरिमेंट। उसके बाद उसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा। तो उसने सोचा ऐसा कौन सी चीज है जिसको हमें बाहर से खरीदनी नहीं पड़ेगी, लानी नहीं पड़ेगी, और ये लोग अपने आप ही मेडिटेट करें। तो फिर उसके जो कलीग्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने बोला कि देखो, हमारी सांस है ना वो फ्री में है, हमारी सांसें लेने के लिए पैसे नहीं पड़ते, तो तुम उनको बोलो कि सांसों पे मेडिटेट करें। क्योंकि हमारे पास पैसा तो है नहीं ऐसा कुछ बाहर से कुछ लाने के लिए, स्टूडियो के पैसे चले जाते हैं इनके, ये लोग फीस भरते हैं, लेकिन हमारा तो सारा इसमें ही चला जाता है, स्टूडियो का रेंट देने में। तो कहता हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं, हम इनको बोलते हैं सांस पे मेडिटेट करो, हमारा भी खर्चा बच जाएगा। तो उन्होंने सांसों पे मेडिटेट, अब ये लोग आने लग गए। तो सांस अंदर लेनी, सांस छोड़नी, सांस अंदर लेनी, सांस छोड़नी, ऐसे करके बहुत देर तक इन्होंने सिर्फ सांस पे मेडिटेट किया। अब उसमें क्या हो गया, किसी किसी के दुख उभर के आ गए जो है। इन्होंने देखा किसी की सांसें फूलने लग गई है,
बहुत फास्ट 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 फूलने लग गई है। और फिर अचानक से ये लोग चक्कर आके नीचे गिर रहे हैं। ऐसे करके बहुत कुछ ऐसे मतलब उटपटांग बातें चल रही थी। तो इसने सोचा कि ये अच्छी बात है, इनसे ना फास्ट फास्ट सांस अंदर सांस छोड़ो ये वाला कराते हैं। थक भी जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे घर। तो उसने फिर एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट टाइम वो लोग आए तो इनको बोला कि आप आधे घंटे तक सांस अंदर सांस छोड़ो, अंदर लो बाहर छोड़ो, अंदर लो बाहर छोड़ो, जोर जोर से करो, जोर जोर से करो। ऐसे करके आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा, आपकी बॉडी बहुत स्टिफ है। तो उन लोगों ने वैसे किया। वैसे किया तो उसका एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है बंदे का। वो बस अब धीरे धीरे क्या हुआ ना, उसने ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो लोगों को रिलैक्सेशन भी फील होने लग गए। इतनी लंबी लंबी सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना, आधा पौना घंटा 1 घंटा जोर जोर से फोर्सफुली वही चल रहा है कंटिन्यूअसली। तो लोग थक भी जाते थे, थकने के बाद सोते बहुत अच्छे थे। तो इनको भी बोलना इनको कि अब आप सो जाओ, गद्दे डाले उसने नीचे। तो इनको सोने को उसने ऑप्शन दे दिया। ठीक है। तो ये उसका अलग अलग नया नया एक्सपेरिमेंट वो करता रहता था लोगों के साथ। उसको बस देखना था कि पब्लिक कैसे ये बनती है, उल्लू कैसे बन जाती है। और वो चेक नहीं करती हैं आपकी, बैकग्राउंड चेक नहीं करते क्या है क्या नहीं। ऐसे करके और आपको गुरु मान लेती है अगर आप उनको बस थोड़ा सा मेडिटेशन सिखाओ। अब ये क्या करता था, हर रोज शाम को अपने घर जाता था तो ये तीनों जितना भी पैसा आया है उसको लेकर इन्होंने ड्रिंक करना, पार्टी करना। और फिर वो बॉटल्स वगैरह छुपा के रखना, डस्टबिन में डालना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये लोग पीछे के पीछे, जैसे ही सब लोगों का मेडिटेशन हो जाता था इन लोगों को लगता था चलो आज की शिफ्ट हो गई, अभी हम पार्टी करते हैं। ऐसे करके अब काफी दिनों तक ये सारा चला उसका। ठीक है। अब उसको एक दिन क्या हुआ, कोई किसी ने आके बोला कि मैं अपनी शादी में बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मुझे तो शादी पे भरोसा भी नहीं है, मुझे शादी छोड़ के चले जाना है। और मुझे आपके साथ जुड़ जाना है। आप जो कर रहे हो वही मैं पूरी दुनिया को सिखाना चाहता हूँ कि हमारे अंदर ही भगवान है। और हर इंसान के अंदर भगवान है। लेकिन हमें इधर उधर भगवान को ढूंढने की कोशिश जरूरी नहीं है, पहले दूसरों में देखो फिर अपने अंदर देखो। आप दूसरों की आंखों पे मेडिटेट करके भी भगवान को ढूंढ सकते हो। ये तो इसने कहा कि अब इसके साथ जो दो प्रोड्यूसर्स थे, इन्होंने बोला कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, हम क्वालिफाइड नहीं है, हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है किसी का किसी को मैरिज पे एडवाइस करने के लिए। हमने ना कुछ पढ़ाई करी है ना कुछ। तो यहाँ पे हमारे तरफ से कुछ ज्यादा ही गलत हो जाएगा। तो अभी ये जर्नलिस्ट था, उसको लगा कि हाँ टाइम आ गया है, हमने इनको बता देना चाहिए कि हमने ये सारा एक्सपेरिमेंट के अंडर किया था और हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपको फंसाने का। तो उसने सबको एक दिन बुलाया और इसने डिसाइड किया कि वो डिस्क्लोज करेगा, लेकिन ये डिस्क्लोज नहीं कर पाया, इसके अंदर हिम्मत ही नहीं हुई, चिकन आउट कर गया। फिर इसके दोस्तों ने बोला उसको कि तुमने बताया था तुम करोगे, कहता है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये लोग बड़े नाराज हो जाएंगे, इतना मुझे मानते हैं, इतना ज्यादा मेरे पे भरोसा करते हैं, अगर मैं आज इनको बोला कि मैंने ये सब एक्सपेरिमेंट के लिए किया था तो इनका दिल दुख जाएगा। तो कहते लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा, अब लोग ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स लेकर तुम्हारे पास आ रहे हैं और इनको एडवाइस करने के लिए हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है हमारे पास। तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कल को कुछ हो गया तो हमें अरेस्ट भी हो सकता है। तो फिर ये डर गया, इसने घर गया और इसने अपनी दाढ़ी मूछे हेयर कट कराया, सब मुंडवा दिया। और अच्छा एक नॉर्मल लड़का बन गया, जैसे पहले दिखता था वैसे ही फिर उसने टी शर्ट और जीन्स पे आ गया। अब नेक्स्ट टाइम उसने फिर वापस सबको बुलाया और उनको बोला कि मैं कुछ डिक्लेयर करना चाहता हूँ, मैं ये मूवमेंट जो है वो बंद करना चाहता हूँ, आज इसका लास्ट डे है। ऐसे करके सबको इंफॉर्मेशन भेजी, ईमेल्स भेजे। और फिर सब लोग आ गए, लास्ट डे है लास्ट डे है, योगा स्टूडियो में मेडिटेशन सेंटर का लास्ट डे है समझकर बहुत सारे लोग आए। और फिर वो वहां पे आया तो वो ब्लू टी शर्ट और अपनी ब्लू जीन्स में आया सामने। और एकदम यंग लड़का लग रहा था जर्नलिस्ट। तो सबने बोला कि अच्छा हमारे गुरु ऐसे दिखते हैं, हमें तो लगा था बहुत एजेड है, इनके दाढ़ी मूंछों से इनका उम्र का पता नहीं चलता था। और हमेशा शांत रहते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, मेडिटेशन करते थे। ज्यादा नहीं बोलना ना इसने, इसने बोलना कि इस पे मेडिटेट करो और बाद में अच्छा अपना अपना एक्सपीरियंस बताओ। ज्यादा नहीं बोलता था वो, कभी उसने बोल बोल कर किसी को फंसाया नहीं, उसने बस कार्य किया।
तो इन लोगों को लगा इतना ही यंग है हमारा। उसने फिर सच बताया कि मैं रिसर्च करना चाहता था कि कैसे बाहर के देशों से गुरु आते हैं और हमें फंसाते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई होती है, कितना झूठ होता है, ये मैं पता करना चाहता था, इसलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब सबसे पहले वो स्टूडियो का जो मालिक था ना, जिस लड़के को उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे मेडिटेशन क्लासेस खोलना चाहते हैं, उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। उसने आगे आके उसको गाल पे पंच किया और उसको बोला कि आपने बोला था कि अहिंसा और सत्यवाद, नॉन वायलेंस और ट्रुथफुलनेस, ये आपके फाउंडेशंस है आपके प्रोग्राम के। और सबको यही बताते थे वो, बड़ा बोर्ड लगा के रखा था, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथफुलनेस। तो कहते कि आपके मेडिटेशन में आपने सबसे फाउंडेशन में बोला था कि मेडिटेशन अगर बनना है तो आपने क्या बनना चाहिए, नॉन वायलेंट बनना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना है मन से इससे, और सच बोलना है हमेशा। कहते आपने अपने ही दो पिलर्स तोड़ दिए। आप मुझे एज अ स्टूडियो ओनर तो बता सकते थे कि आप क्या कर रहे हो, आपने मेरे साथ सच नहीं बोला, प्लस आपने झूठ बोल के मेरे साथ वायलेंस किया है, मन को मेरे ठेस पहुंचाई है आपने। मैंने आप पे भरोसा किया था और आपने मेरा भरोसा तोड़ा है। सो आपने ये वायलेंस किया है, आपने हिंसा की है मेरे ऊपर। मैं आपको जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बोला। अब जितने भी लोग गुरु को फॉलो करने लग गए थे, उसमें से आधे लोग बोले कि हाँ चलो ठीक है, इसने जो किया इसके मन में बुरा तो कुछ था नहीं, तो इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। आधे लोगों ने बोला कि इसने तो चीट किया हमें, इसको कुछ आता नहीं कुछ नहीं, और अपने अपने नया नया कुछ भी करके हमें चीटिंग किया इसने। तो बहुत सारे लोग ना ऐसे अपसेट होकर वापस चले गए। दो तीन ही थे जो उन्होंने बोला कि ठीक है तुमने जो किया वो किया, लेकिन मुझे लगता है तुम दोस्त की तौर पे अच्छे हो। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद सबने उसको एज अ प्रिटेंडर, मिथ्याचारः 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 करके उसको बहुत ज्यादा तकलीफों से जाना पड़ा। उसके बाद उसको उस शहर में रहना मुश्किल हो गया। इसको कहते हैं मिथ्याचारः। क्योंकि ये लोग जो मेडिटेशन करते हैं कराते हैं, नॉट एवरीबडी इज क्वालिफाइड, पता है आपको। मैक्सिमम लोग, प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी मिथ्याचारः होता है वो सिर्फ लोगों के सामने अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, पीछे जाकर वो फिर से ड्रिंकिंग करेगा, परस्त्री संग भी करेगा और गलत काम भी करेगा। उसको कोई पड़ी नहीं है कि दूसरों पे क्या असर हो रहा है, दूसरों का भरोसा वो तोड़ रहा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाता। पहले तो वो फेक योगी होता है, फेक योगी मिथ्याचार मतलब ही जस्ट वॉन्ट्स टू बी अ योगी बट ही इज नॉट अ योगी। मतलब जिसको योगी बनना है लेकिन वो योगी बन नहीं पाता, क्योंकि उसकी इंद्रियां हमेशा ही क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इंद्रिय तृप्ति पे। बहुत सारे इंस्टेंसेस है। प्रभुपाद कहते हैं कि विश्वामित्र उसमें से एक थे। वो बहुत सीरियस मेडिटेशन कर रहे थे, लेकिन इंद्र ने सोसाइटी गर्ल मेनका को भेजा, वो आई, उसने डांस किया, और एज ए योगी जैसे ही उसने कानों से सुना, उसको फीमेल की आवाज सुनाई दी, वो गा रही थी ना, मेनका गा भी रही थी और डांस भी कर रही थी। जैसे ही उसने आंखें खोली, वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गया मेनका से कि उसने 2 सेकंड में उठ के खड़ा हो गया और बोला कि आ, हे सुंदरी तुम्हें क्या चाहिए। मतलब उसको 2 सेकंड नहीं लगे अपना इतना सारा मेडिटेशन को पानी में डालने के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं विश्वामित्र उसमें से एक मिथ्याचार है, जहां पे उसने बोला है कि मैं हजारों हजारों साल तक मेडिटेशन करूंगा, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाया कंट्रोल। मेनका को देखकर, मेनका को देखता तो भी ठीक है, देखता, हाय हेलो बोलता, थैंक यू जी कैसे हो, आसपास खाना पी के चले जाओ वापस, ऐसे करके, या फिर उसको भगवान की दो बातें सुनाता, भगवान वाली हरि कथा करता और उसको भी भक्त बनाता। लेकिन विश्वामित्र चोज अ डिफरेंट पाथ ऑल टुगेदर। मेनका को उसके अंदर, मेनका को एंजॉय करने की इच्छा आई। नॉर्मली भक्त क्या सोचेगा, कोई सुंदर आया है सामने तो सोचेगा इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस दे देते हैं, ये हरि नाम लेगा तो इसका भला हो जाएगा, इनका भी एक वैकुंठ का टिकट कट जाएगा। तो भक्त जो होता है सुंदरता के परे देख लेता है। लेकिन विश्वामित्र ने अपने आप की एंजॉयमेंट सोची मेनका को देखकर, ये नहीं कि भगवान के बारे में सोचे। तो प्रभुपाद कहते कि मिथ्याचार में विश्वामित्र मुनि का भी नाम आता है।
जहाँ पे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। आंखें तो बंद थी, आंखें बंद थी योगी की तरह, लेकिन जैसे आंखें खुली, इंद्रिय तृप्ति, दैट्स ऑल। मतलब प्यूरिफिकेशन काहे का, कोई प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ था, आंखें खुली और वो फिसल गया। तो ये होता है मिथ्याचारः। समझ में आ रहा है सबको मिथ्याचार की डेफिनेशन? यस। यस मैम। तो प्रभुपाद कहते सारे शिष्यों को कि निर्बंधः कृष्ण संबंधे। निर्बंधः कृष्ण संबंधे मतलब क्या कहते हैं प्रभुपाद, कि आपको अगर सच में अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है ना, तो आप ये सारी चीजें बंद करने से पहले कृष्ण की सेवा में संबंध, कृष्ण के साथ संबंध बनाओ अपना। जैसे ही कृष्ण के साथ संबंध बनेगा तो आप डिस्टर्ब होना बंद हो जाओगे। आप शादी करो, आपको अगर सच में ऑपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन है, तो आप शादी कर लो और शांति से अपना हस्बैंड वाइफ का जीवन जो है वो कृष्ण भक्ति करते करते बिताओ। लेकिन आप ये इंद्रियों के पीछे भाग भाग के अपने आप को उल्लू मत बनाओ। आप दुनिया को उल्लू मत बनाओ, दिखावा मत करो दुनिया को दिखाने का कि देखो देखो मुझे बिल्कुल भी ऑपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे मत करो। अगर आपको इंटरेस्ट है ऑपोजिट जेंडर में तो शादी कर लो, शांति से यू कैन लिव अ पीसफुल लाइफ। प्रभुपाद कहते हैं हस्बैंड और वाइफ मिलकर आप एक पीसफुल लाइफ जियो। मतलब क्या, एक मन की शांति पूर्ण जीवन जियो और कृष्ण भक्ति करो, दोनों मिलकर कृष्ण भक्ति करो। इस तरीके से आपका ऑपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन है वो भी खत्म हो जाएगा, और आप कृष्ण के साथ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। ऐसे करके प्रभुपाद ने बोला कि आर्टिफिशियल सक्सेस के पीछे मत भागो। आर्टिफिशियल सक्सेस मतलब जैसे ये जर्नलिस्ट था, ओवरनाइट पॉपुलर बन गया था योगी बनकर, तो उसका आर्टिफिशियल सक्सेस था, वो कभी ना कभी खत्म होना था। उसको जूते पड़े, पंच मिले, उसके बाद उसने बहुत मार खाई, न्यूज़पेपर में उसकी बुराई हुई, और ये रियल केस स्टोरी है, ऐसा नहीं कि झूठी है। उसने बहुत मार खाई है वो सब कुछ। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ होता है लेकिन कोई बताता नहीं है, तो ये फर्क है। लेकिन हमारे जो भक्त है हरिदास ठाकुर है, उनके सामने भी मेनका जैसे एक स्त्री आई थी, और हरिदास ठाकुर इतने कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत थे कि वो मेनका उनको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाई। हरिदास ठाकुर भी आंखें बंद करके चैंटिंग करते थे, आंखें खोलते थे तो सामने मेनका बैठी हुई दिखती थी। तो हरिदास ठाकुर मेनका को एंजॉय कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। नहीं किया ना उन्होंने, लेकिन उन्होंने हरिनाम ले लेके मेनका के अंदर इच्छा जागृत की हरिनाम लेने की, क्योंकि वो खुद इतने हरिनाम से एडिक्टेड थे कि मेनका को मन किया, अरे ये इतना हरिनाम लेने में इतने आसक्त है, इसमें कुछ तो होगा, मैं भी लेके देखती हूँ। मैं फ्री ही बैठी हूँ, वैसे भी वेट ही कर रही हूँ कि ये कब हरिदास ठाकुर फिसलेंगे और मुझे प्यार करेंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर ने कोई अट्रैक्शन ही नहीं दिखाया, हरिनाम से ज्यादा अट्रैक्शन था ना। तो ये मिथ्या अट्रैक्शन होता है। मिथ्या अट्रैक्शन ऑपोजिट जेंडर के साथ मिथ्या होता है, मतलब वो फॉल्स अट्रैक्शन है। ट्रू अट्रैक्शन क्या है? कृष्णा। कृष्ण के नाम में ही अट्रैक्शन छुपा हुआ है। कृष्ण का मतलब ही मोस्ट अट्रैक्टिव। कृष्ण इस नाम का मतलब क्या है? अट्रैक्शन। तो अभी कृष्णा अगर अट्रैक्टिव है तो पैरेलली दूसरी चीजें अट्रैक्टिव कैसे हो सकती है? राइट। इसका मतलब दूसरी चीजें क्या है? डिस्ट्रैक्टिव है। हाँ। Whatever is not Krishna conscious is non-attractive. Krishna attraction. Anti-Krishna no attraction. डिसअट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन। बाकी सारी चीजें क्या बन गई? डिस्ट्रैक्शन। कृष्णा इज अट्रैक्शन, बाकी सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन। तो डिस प्रभुपाद कहते कि भक्ति में आपको एकदम ही ऑपोजिट जेंडर से अलग रहने की जरूरत नहीं है। आपको मन करता है ऑपोजिट जेंडर से बात करने का या फिर टाइम बिताने का, तो आप विवाह कर लो। ऐसे करके फॉरेन डिसाइपल्स को उन्होंने बोला कि आप विवाह कर लो, विवाह करके पति पत्नी एक बहुत शांतिपूर्ण जीवन जियो। शांतिपूर्ण, प्रेम पूर्ण, शांतिपूर्ण, एक बहुत ही घर में ऐसे हारमोनी होनी चाहिए पति पत्नी के अंदर, यूनिटी होनी चाहिए, खुश होना चाहिए उन दोनों ने, एक दूसरे के साथ हैप्पी रहना चाहिए बेसिकली उन दोनों ने, और साथ साथ मिलकर भक्ति करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने अट्रैक्शन से ऊपर उठो। फिर आप एक बार शादी कर ली, एक दूसरे से ऑपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन चला गया, तो कृष्ण से ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा, आराम से अट्रैक्शन ज्यादा ज्यादा होगा। दोनों मिलकर ही कृष्णा की पूजा करोगे तो कृष्णा से अट्रैक्शन ज्यादा होगा या नहीं होगा?
होगा ना। तो प्रभुपाद कहते फिर विश्वामित्र वाली हालत नहीं होगी, जहां पे आप आंखें बंद करके एक्टिंग कर रहे हो मेडिटेशन की, लेकिन मेडिटेट किस ध्यान पे कर रहे हो, किसी पे। ध्यान किस पे हुआ, आंखें बंद करके। हमें क्या पता विश्वामित्र सच में कृष्णा पे। लाइट पे मेडिटेट कर रहे थे, आकाश पे कर रहे थे, या किसी स्त्री पे मेडिटेट कर रहे थे, हमें क्या पता वो क्या सोच रहे हैं अंदर। बट जैसी स्त्री आई, फिसल गए ना सामने, मेनका आई, इतनी सुंदर थी, तो इमिजिएटली उनके अंदर एंजॉय करने की इच्छा आ गई। अब ये ओवरनाइट मैन्युफैक्चर तो हो नहीं सकती ना, बहुत पहले से ही सोचते होंगे, राइट। हाँ। बहुत पहले से ही सोच के रखा होगा। तो नहीं। जैसे अपॉर्चुनिटी आई तो ही टुक द अपॉर्चुनिटी और उसके साथ संसार कर लिया। तो प्रभुपाद कहते कि ये सारे भक्त ऐसा कुछ करते नहीं है, शो ऑफ करने नहीं जाते। भक्त अपने मन को टटोलते हैं, हमें मन में अट्रैक्शन होगा ऑपोजिट जेंडर के लिए, चुपचाप शादी कर लेते हैं। शादी करके अपनी दोस्ती की जो इच्छा होती है, ऑपोजिट जेंडर के साथ दोस्ती करने की जो इच्छा होती है, उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं कि चलो खत्म करो अभी, हो गई ऑपोजिट जेंडर के साथ दोस्ती, हो गई शादी, अभी इसके आगे बढ़ते हैं। अब कृष्ण भक्ति मिलकर करते हैं और कृष्ण से आकर्षित होते हैं, रादर देन गेटिंग आकर्षित विथ अदर पीपल। गॉट इट? समझ आई बात? हम्म। सबको सुनाई दे रहा है? Yes, यस माता जी। शाबाश। तो अभी फिर प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि जितने भी ये जो योगी होते हैं ना, वो योगी नहीं होते, वो सेंस ग्रेटिफायर्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उनका सिर्फ एक ही सेंस कंट्रोल से बाहर चला जाता है, उनकी टंग भी कंट्रोल से बाहर चली जाती है, उनको बहुत सारी खाने की इच्छाएं होती है, क्योंकि इतनी देर तक वो मेडिटेशन में बैठते हैं। जैसे ही मेडिटेशन से बाहर निकलते हैं तो उनको कुछ ना कुछ अच्छा खाना चाहिए होता है, हम्म। तो उनकी टंग भी कंट्रोल से बाहर चली जाती है। फिर ये लोग बहुत देर तक मेडिटेशन में बैठते हैं तो इनको चाहिए आंखों को, आंखें खुलते ही सब कुछ अच्छा अच्छा दिखे आसपास, तो इनकी आंखें भी कंट्रोल से बाहर चली जाती है, उनको अच्छे अच्छे गाने सुनने का मन करता है, कान भी कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद उनको अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है, क्योंकि बहुत देर से अंदर बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इनको अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने होते हैं, अच्छा दिखना भी होता है। ऐसे करके एक उनका सारे ही सेंसेस हेवायर हो जाते हैं, बहुत देर तक दबे होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो मिथ्याचार लोग होते हैं ना, इनकी ऐसे होता है जैसे स्प्रिंग दबी हुई है, आप स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग उड़ेगी या नहीं उड़ेगी? उड़ेगी। स्प्रिंग को दबाते हो तो उड़ती है, वैसे इंद्रियों को दबा के रखते हैं ये लोग, मिथ्याचार वाले प्रिटेंडर्स होते हैं, ये इंद्रियों को सप्रेस करके रखते हैं, दबा के रखते हैं। अब जैसी आंखें खुलती है ना इनकी, स्प्रिंग जैसे इनके सारे इंद्रियां टॉय 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 करके उड़ जाते हैं टॉय करके उड़ता है कि अरे टंग को मेरे को पूरी सब्जी खिला दो, टंग को पिज्जा खिला दो, बर्गर खिला दो, ऐसे करके ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ये खाना है वो खाना है, ऐसे करके। तो ये लोग जो होते हैं, ये बहुत सेंस ग्रेटिफायर्स होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इनके मेडिटेशन वाले में ना भरोसा नहीं करना चाहिए, इनकी मीठी बातों पर। और फिर ये मेडिटेशन वाले उससे पैसा बनाने की कोशिश करते हैं दिनचर्या, क्योंकि अभी इतनी लंबा टाइम आप मेडिटेट करोगे तो पैसे कमाने के लिए आपके पास टाइम कहाँ बचेगा। आप तो ऑफिस का काम करोगे ही नहीं ना, आप 6 6 घंटा 8 8 घंटा मेडिटेशन सेंटर खोल के बैठे हो। तो आपको इनको पैसा भी चाहिए होता है उसके खिलाफ। तो ये लोग फिर ढेर सारी फीस चार्ज करते हैं और अपना दिनचर्या चलाने की कोशिश, अब वो करने के लिए उनको बहुत मीठी बातें करनी पड़ती है लोगों के साथ, नहीं तो उनकी बिजनेस चलेगी क्या? चलेगी क्या बिजनेस उनकी, अगर उन्होंने मीठी बातें नहीं करी तो इसलिए ये लोग बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, ताकि सब लोग उनके मेडिटेशन कैंप्स में आते रहे और फिर उनका फीस भरते रहे प्रोग्राम के। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिंग अ बिजनेस। तो प्रभुपाद ने सीधे बोला था कि ये सूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है। सूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब, सूडो मतलब झूठे, ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब आध्यात्मिक, अध्यात्मवादी। तो झूठे अध्यात्मवादी जो झूठा आध्यात्मिकता का क्या करते हैं, स्यूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट झूठा अध्यात्मवाद लोगों को दिखाते हैं, और जो जिसको फंसना होता है, जिसको सेंस ग्रेटिफिकेशन करना होता है, वो भी उससे अट्रैक्ट हो ही जाता है। सो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे स्यूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट बनकर बिजनेस करने से अच्छा है आप एक नॉर्मल इंसान बनो,
आप आसपास जितने भी आपके पड़ोसी है उनको कृष्ण भक्ति दे दो बस। ज्यादा बहुत सारे लोगों को ये करने की जगह पे आपकी जितनी कैपेसिटी है आस पड़ोस के लोगों को भी कृष्ण भक्ति दे दी, और आपने दो फैमिलीज मिलकर, तीन फैमिलीज मिलकर भी बैठे, भगवत गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ा, उतना भी काफी है। जैसे मैं एक डिवोटी फैमिली को जानती हूँ, तो ये लोग अभी तो काफी बड़े हो गए हैं। पहले 20 साल पहले तो इन लोगों ने बस एक फैमिली को, अपने साइड के अपार्टमेंट की बस एक फैमिली थी, उनको दो बेटियां थी। तो उन दो बेटियों वाली जो फैमिली थी, उन्होंने सिर्फ उनको ही प्रीच किया, कुछ नहीं किया इन लोगों ने, ज्यादा प्रचार वचार कुछ नहीं किया। इन्होंने बस एज इट इज प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन, चैतन्य महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। ये लोग भी बिजी थे, इनका खुद का घर नहीं था तब, तो रेंट पे रहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि चलो एक फैमिली को ही ट्रेन करते हैं। तो इन्होंने उन्हीं को बुलाना हर संडे को या सैटरडे को, उनको ही भगवत गीता पढ़ानी, भागवतम पढ़ना। तो इन लोगों ने मिलकर, और बहुत सालों तक किया, लाइक इट वाज लाइक मोर देन 20 years ऐसा कुछ चला इनका। ज्यादा इन्होंने कुछ एक्सपांड नहीं किया अपना, बड़ा सिंपल, प्रभु जी ने जाना और ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक काम करना, माता जी ने घर में जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा जी की सेवा करनी। घर में वैष्णविज्म एकदम परफेक्ट था उनके, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। एंड किचन एकदम, किचन की सैंक्टिटी बना के रखना। आप चप्पल पहन के अंदर नहीं जा सकते, बिना नहाए अंदर नहीं जा सकते। फिर झूठा मुंह लेकर खाना नहीं बना सकते, झूठा मुंह मतलब मुंह में कुछ है और खाना बना रहे हो। खाना टेस्ट नहीं कर सकते जब तक जगन्नाथ जी खाते नहीं है। फिर आपके हाथ खराब नहीं होने चाहिए, पांव खराब नहीं होना चाहिए। तो इनके घर में बहुत सैंक्टिटी थी। मंदिर रूम में आप अंदर नहीं जा सकते जब तक नहाए नहीं हो। ऐसे बासी बासी बॉडी लेके नहीं जा सकते, टंग लेके नहीं जा सकते। तो इन्होंने अपनी अंदर की, जो घर के अंदर की लाइफ थी ना, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड बना के रखी थी वैष्णविज्म की। और इसमें से अभी माता जी इतनी बिजी रहती थी जगन्नाथ जी की सेवा करने में, हमेशा कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट, वस्त्र पुराने हो गए नए सिलने हैं, उनके बेडशीट्स पुराने हो गए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के, वो सिलने हैं। उन्होंने सारा फ्रेश सामान बाहर से लाना और खुद बनाना, उसके बाद ड्रेसेस भी खुद बनाना। हर रोज फूल लाकर उन्होंने खुद ही उनका डेकोरेशन, कुछ भी उन्होंने रेडीमेड यूज नहीं करना अपने जगन्नाथ बलदेव जी सुभद्रा के लिए। और फिर ऐसे करते करते उनको शादी के 11 साल बाद बेटी हुई। फिर उस बेटी को बड़ा करते करते वो बेटी फिर 20 साल की हुई। तो इतने में उन्होंने बस दीक्षा हुई थी, तो इन्होंने दीक्षा होते फिर एक ही फैमिली को बस सिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि इतना घर में डीटी वर्शिप में ही टाइम चला जाता था, इनके पास कहाँ टाइम है मंदिर जाओ ये करो वो करो। तो एक ही फैमिली को इन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। और इतने बाद अभी जाकर इन्होंने, बेटी उनकी शादी हो चुकी है, तो अभी जाकर इन्होंने ये शुरू किया है सोसाइटी के बच्चों को भगवत गीता पढ़ाना, भागवतम पढ़ाना। तो इसको कहते हैं डिवोटी। सूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो होता है ना, वो इसके पीछे भागता है, पैसे के पीछे भागता है, अध्यात्मवाद के पीछे। वो क्या करता है, अध्यात्मवादी नहीं होता, अध्यात्मवाद के पीछे उसको ये करना होता है, पैसे के पीछे भागेगा, इज्जत के पीछे भागेगा। और इज्जत के पीछे भागने के बाद वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करेगा। जो उसमें से पैसा आएगा वो इसको किस में यूज करेगा, ड्रिंकिंग में यूज करेगा, और अपना बाकी सारी इंद्रिय तृप्ति करने में यूज करेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये बिजनेस मेंटालिटी सूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट की होती है, जो जिनको कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, इनके मन में कभी कृष्ण का नाम आता भी नहीं है। और ये लोग हमेशा क्या करते रहते हैं, मटीरियल बॉन्डेज से व्यस्त रहते हैं। स्वार्थ गति, प्रभुपाद कहते हैं स्वार्थ गति, मतलब इनका गोल ही सेल्फ इंटरेस्ट होता है। जैसे हम लोग हरिकथा में आते हैं तो हमारा गोल क्या है, कृष्णा को हैप्पी करना, नारद मुनि जी को हैप्पी करना, प्रभुपाद को हैप्पी करना, गुरु महाराज को हैप्पी करना। ये लोग जेन्युइनली हैप्पी होते होंगे, हम सब इकट्ठे आते हैं तो। लेकिन ये जो होते हैं सूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट, ये क्या करते हैं, मिथ्याचार स्वार्थ गति होती है। स्वार्थ गति मतलब इनको स्वार्थ गति, स्वार्थ गति गोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, गोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट है इनके अंदर, बस अपना इंटरेस्ट पूरा करना है इनको। जो भी है, कुछ भी हो सकता है। जैसे वो जर्नलिस्ट था, उसका एक ही गोल था कि सब लोग मेरे पीछे आए और मुझे गुरु बोले, और जब ये बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे, मुझे गुरु समझकर वर्शिप करने लग जाएंगे, तब मैं प्रूव करूंगा कि लोगों को उल्लू बनाना बहुत आसान है।
बस सांस लो सांस छोड़ो बोलना है इनको, दैट्स ऑल। तो उसने ये प्रूव किया, ये थियोरी उसने प्रूव की अपनी। और फिर उसने काफी सारे लोगों को बोला कि आप ये सब करते हो तो आप ध्यान रखा करो। लेकिन उसमें वो खुद ही फंस गया एक्सपेरिमेंट करते करते। तो ये स्वार्थ गति थी, वो भी कहीं ना कहीं उसने स्वार्थ गति को ये किया था, अप्लाई किया था। ठीक है, गॉट इट, ये मिथ्याचार क्लियर हुआ क्या? कोई क्वेश्चन है मिथ्याचार को लेकर आपको? दे रहा है सबको सुनाई, कोई बोल नहीं रहा है कुछ? यस माता जी। कोई क्वेश्चन है आपको मिथ्याचार वर्ड पर? प्रभुपाद इसको ना शो बॉटल स्पिरिचुअलिज्म भी कहते हैं, चीटिंग द इनोसेंट पीपल। इनोसेंट लोगों को चीट करते हैं ये लोग बहुत ज्यादा। फॉलो नहीं करते, जो बोलते हैं वो फॉलो नहीं करते। कहेंगे सच बोला करो, ये खुद सच नहीं बोलेंगे। कहेंगे अहिंसा को फॉलो करो, खुद हिंसा करेंगे। फिर बोलेंगे कि मेडिटेशन करने वालों ने ड्रिंक नहीं करना चाहिए, खुद ड्रिंक करेंगे। तो इस तरीके से बताते कुछ और है, करते कुछ और है ये लोग। गॉट इट? यस माता जी। प्रभुपाद कहते हैं यू शुड नॉट टेक कृष्णा एक्टिविटीज, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोफेशनली फॉर लाइवलीहुड। मतलब अपना ये अभी पता है, काफी सारे मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन ज्वाइन करके हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ ऐसे पकड़े भी गए थे लोग साउथ इंडिया में, जिन्होंने इस्कॉन ज्वाइन करके सोने की मूर्ति जो है बेचने की कोशिश की थी। आते हैं कहते हैं कि हमारे हमारे पास हमारा सोने का दुकान है, तो आप अपने कृष्णा के लिए हमसे नेकलेस खरीद लो। आप अपने कृष्णा के लिए हमारे से गोल्ड नेकलेस खरीदो, गोल्डन पायल खरीदो। आप हमारे दुकान में एक बांसुरी भी बनवा सकते हो, ऐसे करके मंदिर को अप्रोच करते हैं। तो कुछ कुछ लोग होते हैं रियल एस्टेट में होते हैं, तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे भक्तों का संग करेंगे और भक्तों में कोई ना कोई मुझसे फ्लैट खरीद लेगा, मेरे से कोई घर खरीद लेगा, तो मेरा भी भला हो जाएगा उनका भी भला हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं। तो इंटेंशन बड़ा गलत होता है इस्कॉन में आने का। कुछ लोगों को लगता है कि अरे हम लॉयर है तो हम ऐसे करेंगे वैसे, बट वो इंटेंशन नहीं होना चाहिए। आप जैसे अभी छोटे छोटे बच्चे हो, आपके अंदर ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है इस्कॉन में आने का कि मुझे यहाँ पे आकर लाइवलीहुड मिलेगा। आप लोग प्योर कृष्णा के लिए आ रहे हो। तो ये वाला भाव ना बड़ा मिसिंग होता है कुछ लोगों के अंदर। उन लोगों को प्रभुपाद कहते हैं यू शुड नॉट टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस कृष्णा एक्टिविटीज प्रोफेशनली फॉर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या है? आपका रोटी कपड़ा मकान, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्कॉन ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आपको कृष्ण के लिए ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपसे कृष्ण भक्ति, आपको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, कृष्ण प्रेम को और ज्यादा बढ़ाना है, तो आपने इस तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस को अप्रोच करना चाहिए। हमारा जो रोटी कपड़ा मकान की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप अलग से अपना अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाओ, नौकरी ले लो, बिजनेस करना है बिजनेस करो। लेकिन अंदर आके ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने आपको बोला ही तो ठीक है, लेकिन अंदर इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि मुझे यहाँ से कुछ ये करना है, व्यवसाय करना है, या यहाँ से कुछ चाहिए। जैसे मैंने बताया था, कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि हमारी दुकान से आप सोने का नेकलेस खरीदो कृष्णा के लिए, आप ये करो, हमारी दुकान से आप डिटर्जेंट यूज करो मंदिर के लिए, हमारी दुकान से आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। फिर लोगों को लोगों से कई सारे होते हैं जिनको लगता है कि अरे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों में से कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ये करने के लिए वो करने के लिए, ऐसे करके सर्विस वाले, सर्विस इंडस्ट्री में जैसे होती है, तो उनको लगता है कि हमारे पास मैं लॉयर हूँ, तो मेरे पास यहाँ से इनको कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ये लोग मेरे पास आ जाएंगे, अगर मैं बार बार इनसे मिलता जुलता रहूंगा तो। अंदर तो कृष्णा के लिए कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन जैसे वो सोने का नेकलेस बेचने वाला सोनार है, उसमें और इनमें कोई अंतर नहीं होता। वो तो खुद होकर आगे बोल रहा है कि हमसे सोना खरीदो और हमसे ये करो। लेकिन ऐसे छुपे हुए छुपे रुस्तम भी बड़े होते हैं,
जो ऐसे बैठते हैं, और इसको कहते हैं कि बका ध्यान। बका ध्यान क्या होता है? चुपचाप वहां पे रहेंगे, दे जस्ट हैंग आउट, और फिशिंग करेंगे, वो वेट करेंगे कोई तो आए मेरी सर्विस ले ले, कोई तो आए मुझसे ये ले ले, मुझसे वो ले ले, मैंने बस आसपास रहना है। तो ये वाली जो थिंकिंग है ना, इसकी वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते कृष्णा कॉन्शियसनेस में। आते तो है, लेकिन इंटेंशन ही गलत रहता है आने में। उनको बस पहचान बढ़ानी होती है 10 लोगों के साथ, पहचान बढ़ाते हैं, और पहचान बढ़ाने के बाद इनको लगता है कि ये दे ट्रीट इट एज अ नेटवर्क, नेटवर्क की तरह ट्रीट करते हैं। और फिर इसको, उनको लगता है कि यहाँ से मेरा लाइवलीहुड आएगा, मतलब यहाँ से मेरा परिवार में चलाऊंगा, यहाँ से मुझे पैसे कुछ मिलेंगे, ये वो। तो ये सोच बड़ी उनको आगे नहीं बढ़ने देती। मतलब ये लोग भी कृष्ण भक्ति कर लेते हैं, खुश होते हैं टेम्पररीली, लेकिन भक्ति में ना कृष्ण से जो प्रेम होना चाहिए, भागवतम के लिए जो प्रेम होना चाहिए, भागवतम के प्रति सरेंडर आना चाहिए, भगवत गीता के प्रति सरेंडर आना चाहिए, ये उनको आ नहीं पाता संभव। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 20 साल हो जाएंगे, 25 साल हो जाएंगे, 30 साल हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रगल ही करते रहते हैं। अपना रिश्ता भी वो डायग्नोज नहीं कर पाते कृष्णा के साथ, क्योंकि इंटेंशन ही अलग है मिलने का लोगों से। तो ये बहुत खतरनाक माया का जो पट्टी है ना आंखों पे, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए इस कॉन में आने के बाद ना, सबसे पहले तो वो बाहर ही रख के आना है, ब्रेन ही बाहर रख कर आना है कि मुझे यहाँ से कुछ पैसे के रिलेटेड कुछ चाहिए, प्रोफेशनली कुछ चाहिए। या प्रभुपाद ने बताया है ना, नो लाइवलीहुड फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो नो लाइवलीहुड फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस मत करो ना, ये सारी चीजें मत लाओ ना। लाइवलीहुड की रिक्वायरमेंट कृष्णा को देना होगा दे देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। कृष्णा को देना होगा बाहर से भी दे देंगे, अंदर से देना है अंदर से दे देंगे, जो कृष्णा को करना है कृष्णा करेंगे। बट हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मैंने यहाँ से लोगों से फायदा उठाना है। ये दैट इज डेंजरस, प्रभुपाद कहते हैं दैट इज डेंजर। योर लाइफ शुड बी अ सैक्रिफाइस फॉर कृष्णा, इट शुड नॉट बी यूजिंग डिवोटीज फॉर योर ओन पर्पस। डिवोटीज को अपने पर्पस के लिए यूज नहीं करना चाहिए कभी, नहीं तो आप भी मिथ्याचार ही हो। प्रभुपाद कहते हैं अदरवाइज यू ऑल्सो विल बी प्रिटेंडर। उन्होंने क्या बोला अमेरिका में, कि आप लोग भी प्रिटेंडर बन जाओगे अगर आपने भक्तों को अपने फायदे के लिए यूज करने की कोशिश की तो इसलिए एक तो सबसे पहले तो भक्तों को कभी किसी चीज के लिए यूज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्योरली आप मिलो ना तो सिर्फ हमने वो कहा ना, मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मतलब आप भक्त लोग इकट्ठे आते हो ना, तो सिर्फ कृष्णा की कथा करने के लिए आ जाओ। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति, इसी तरीके से आप तुष्यन्ति रहोगे, हैप्पी रहोगे। अब आप जो भी कर रहे हो दुनिया में वो हैप्पी रहने के लिए कर रहे हो। कुछ भी करता है इंसान, पढ़ाई करता है, बड़ा बनता है, उसको कहीं ना कहीं जाके उसको हैप्पीनेस मिलेगी। आप लोग डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, आप लोग एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस ही मिलेगी ना डॉक्टर इंजीनियर बन के। सो अगर वैसी हैप्पीनेस चाहिए तो भक्त लोग इकट्ठे आओ, तुष्यन्ति च रमन्ति च बनो। बट कैसे? कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरी कथा करो, मेरे बारे में बातें करो और खुश रहो। तो कृष्णा ने ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, अगर हम इस फॉर्मूला के परे हम जाए क्यों? हम बाकी सारी चीजें फायदा उठाने की क्यों सोचे? क्योंकि अगर हम फायदा उठाने की सोचेंगे ना, तो मायावादी में और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए दिमाग से ना वो डायरेक्शन ही डिलीट कर देनी चाहिए। डिलीट ही कर दो कि मुझे भक्तों से और इतने सारे लोगों से कुछ फायदा चाहिए। भले ऐसा सोचो कि इन लोगों से फायदा कराने से अच्छा है मैं इन लोगों को से मिलके कृष्ण भक्ति ही डिस्कस करूं, कृष्णा के पास टाइम से डिस्कस करूं। यही मेरे लिए हैप्पीनेस है, ये सबसे बड़ा वरदान है कृष्णा का, कि अगर मुझे भक्त मिलते हैं तो मैं खुला इनके साथ कृष्ण भक्ति का डिस्कशन कर सकता हूँ। मेरे सामने नास्तिक आते हैं तो मैं कृष्ण भक्ति के बारे में बात नहीं कर पाता, मेरे सामने मायावादी आते हैं तो भी मैं कृष्ण की बातें नहीं कर पाता। तो कृष्णा का बहुत बड़ा वरदान है कि भक्त आते हैं हम सबके सामने, तो हम खुला कृष्णा के टॉपिक्स पे डिस्कशन कर सकते हैं बिना डरे। आज टेररिस्ट आया हमारे सामने तो हम नहीं डिस्कस कर सकते,
कोई दूसरे रिलीजन के लोग आए जो कृष्णा के बारे में बिलीव ही नहीं करते, तो हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं? कथयंतश्च माम नित्यम हो ही नहीं सकता। तो ऑलरेडी कृष्णा ने हमें बहुत बड़ी संपत्ति देकर रखी है कि भक्त मिले तो कृष्णा के पास टाइम्स डिस्कस करो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको बाहर कहीं मिलती नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कितनी भी आप कोशिश करो, आप वेट ही करते रह जाओगे कि कोई एक कृष्णा कॉन्शियस हो जाए, किसी एक को इंटरेस्ट हो तो मैं बातें करूं। लेकिन किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, आप तड़पोगे, फिर ऐसे तड़पना हो जाता है जब भक्त नहीं मिलते तो। इसलिए इस चीज को बहुत बड़ा ब्लेसिंग समझो, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहना कृष्णा को कि भक्त मिलते हैं। तो एटलीस्ट खुला बिना डरे आप कृष्णा कॉन्शियसनेस कथयंतश्च माम नित्यम कर सकते हो, ये फॉलो कर सकते हो। बाकी सारी चीजें तो उसके लिए 120 करोड़ क्या, आपके पास 250 करोड़ की जनता पड़ी हुई है। आपको डॉक्टर बनना है, पेशेंट्स चाहिए, डोंट लुक फॉर पेशेंट्स इन डिवोटीज। आपको डॉक्टर बनना है, पूरे देश की हमारी आबादी 120 करोड़ के ऊपर है, आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे पेशेंट्स। भक्तों में ये सारी चीजें फायदा उठाने की कोशिश मत करना कभी भी। आई बात समझ में? लॉयर बन जाते हो तो भी भक्तों में ढूंढना मत। कुछ भी अगर इनको मदद लगी तो आ जाएंगे, लेकिन आपने इंटेंशन एक ही होना चाहिए, मुझे जैसे ही भक्त मिले मैं पकड़ू और कृष्णा की कथा बातें करूं, कृष्णा के अलग अलग पास टाइम्स डिस्कस करूं। इतना ही इच्छा होनी चाहिए भक्तों के साथ, इसके परे और कोई इच्छा रखनी ही नहीं है। नहीं तो हमारे से क्या हो जाएगा, मिथ्याचार हो जाएगा। बनना है क्या मिथ्याचार, करना है क्या, प्रिटेंडर बनना है? बनना है प्रिटेंडर? हाँ जी। नो माता दी। नहीं ना। तो ये हम्म। मिथ्याचार वर्ड पर ना बहुत अच्छे से मेडिटेशन हमने करी है आज। तो इसका हमने केस स्टडी भी देखा है, इसका हमने ये भी देखा कि कैसे सारे ये हो सकते हैं, हम फंस सकते हैं इस वर्ड की वजह से। और भक्ति के अंदर भी मिथ्याचार कैसे आ सकता है, इस पे भी हमने डिस्कशन किया है। इस पे ना, इस श्लोक पे थोड़ा सा आप मेडिटेट करना। ये दो वर्ड्स है ना, ये आपकी जिंदगी बदल देंगे, इंद्रियार्थान और मिथ्याचार। इंद्रियार्थान मतलब किस चीज पे आप मेडिटेट कर रहे हो, विश्वामित्र की तरह स्त्री पे कर रहे हो क्या? और मिथ्याचार मतलब क्या प्रिटेंड कर रहे हैं क्या हम, किसी और ऑब्जेक्टिव से आ रहे हैं क्या हम? ये मिथ्याचार से, ये दो वर्ड्स अगर अंदर घुस गए ना, तो हमारे अंदर से कभी आचरण गलत नहीं होगा। हमारा आचरण हमेशा एक ही एजेंडा रहेगा लाइफ में, भक्तों के साथ श्रीमद् भागवतम डिस्कस करना है, दैट्स ऑल। हमारे अंदर और कोई एजेंडा रहेगा नहीं भक्ति के लिए। और उससे अपराध भी नहीं होंगे। अपराध नहीं होंगे तो वैष्णव अपराध भी नहीं होंगे। वैष्णव अपराध होते कब है ना, जब आप भागवतम को छोड़कर बाकी सारे बातें करते हो ना, तभी वैष्णव अपराध होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जितना भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं ना, इतने साल हो गए अभी मुझे, 30 साल वगैरह, लेकिन जितने भी मैंने इस्कॉन में या फिर भक्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं ना, वो तभी हुए हैं जब भागवतम को छोड़कर बातें हुई है। तो आपने ना टॉपिक ही चेंज नहीं करना है, एक ही टॉपिक को पकड़ के बैठो, उसी टॉपिक पे बातें करते रहो। जब भी मिलोगे ना, मिथ्याचार करना ही नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई टॉपिक छेड़ो, उसी पे बातें करो। कृष्णा ने मैंने ये पढ़ा, कृष्णा ने ऐसे किया, कृष्णा ने वैसे किया, विदुर ने ऐसे बोला, मैत्रेय मुनि ने वैसे बोला, सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसे बोला, चित्रकेतु ने ये किया वो किया। कितना कुछ है, आपको गॉसिप भी करनी है ना, भागवतम की गॉसिप करो, भागवतम में जो पढ़ा है। तो आपके अंदर से वैष्णव अपराध भी नहीं होंगे। नहीं तो मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ना, वो सिर्फ मिथ्याचार, इस मिथ्याचार में, प्रिटेंडर में सिर्फ मायावादी नहीं आते, भक्त भी आते हैं जो प्रजल्पा करते हैं। प्रजल्पा मतलब किसी और इंसान को उसके पीछे डिस्कस करते हैं, तो उसमें प्रजल्पा भी आता है। मिथ्याचार वो भी प्रिटेंडर ही हो गया। मन में कॉन्स्टेंटली किसी चीज के बारे में सोच के मंदिर में स्टेप इन करना, वो भी मिथ्याचार ही हो गया, क्योंकि आप प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं कृष्णा के लिए मंदिर में आ रहा हूं, लेकिन अंदर आपकी इच्छा तो कुछ और ही चल रही है। अरे मंदिर में टाइलें लगवानी है, मेरी टाइल की दुकान है, ये मंदिर वाले मेरे से टाइल खरीदे तो मेरा धंधा हो जाएगा। तो आप लो कर लो बात, आप तो मिथ्याचार हो, आप तो प्रिटेंडर हो। आपको दुनिया नहीं मिलती, दुनिया में इतने सारे टाइल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स है,
उनसे ले लो, आप मंदिर से इच्छा क्यों रख रहे हो? मंदिर तो आपको देगा ही देगा, टाइल वाले प्रभु जी आए हैं तो टाइल वाले प्रभु जी को ही टाइल्स ऑर्डर करेंगे। लेकिन आपके अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए ना कि मंदिर वाले मुझसे टाइल मांगे। आपके अंदर होना चाहिए मंदिर वाले किसी और से टाइल ले तो उसका भी घर बस जाए, उसके भी बच्चों की फीस भर दी जाएगी, उसके भी बच्चों का माता पिता के हॉस्पिटल के खर्चे निकलेंगे, उसका भी अपना घर बन जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा। अगर मंदिर वाले दूसरे किसी से टाइल लेते तो भी चलेगा, कृष्णा मैं सिर्फ आपके लिए मंदिर आ रहा हूँ। कृष्णा मुझे सब आपका दर्शन करना है, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आपके चरण कमलों की प्रिंटिंग मेरे हृदय में चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए कृष्णा, मैं सिर्फ आपके लिए आता हूँ। बाकी आपको सेवा देनी है, मुझसे सेवा करानी है तो करवाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा लेना देना बस आपसे है। ऐसे करके अगर मंदिर में इंटेंशन से टाइल वाले प्रभु जी जाएंगे तो उनसे मिथ्याचार नहीं होगा। लेकिन आप स्टेप ही नहीं करोगे क्योंकि आपको टाइल का बिजनेस है, तो फिर मिथ्याचार ना चाहते हुए भी होगा। और फिर आपको गुस्सा आएगा कि दूसरे एक टाइल वाले प्रभु जी आए, उनसे टाइलें ले ली, मेरे से फर्श क्यों नहीं खरीदी, उनसे क्यों फर्श खरीदी। इनको अगर हॉल बनाना ही था तो मेजेस भी ले सकते थे, ऐसे क्यों किया। फिर आपको गुस्सा आएगा टेम्पल प्रेसिडेंट पे। गुस्सा आया तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। वैष्णव अपराध होगा, नेक्स्ट टाइम आप टेम्पल नहीं जाओगे, आपको टेम्पल जाने का मन नहीं करेगा। लो, छूट गई भक्ति हाथ से। अब टेम्पल जाओगे ही नहीं तो मन में इच्छा कैसे आएगी जाप करूं, भागवतम पढ़ूं, भगवत गीता पढ़ूं। आप सब भक्तों को गुस्से की नजर से ही देखोगे। समझ में आ रहा है इसके रिपरकशंस कितने हाई होते हैं मिथ्याचार के? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ माता यस, जी। आ रहा है समझ में? आप सब छोटे हो ना, तो मैं आपको एक्चुअली आपने कृष्णा को थैंक यू बोलना चाहिए कि इतने कम उम्र में आपको कृष्ण भक्ति में लाया है, क्योंकि आपके अंदर ये सारा पोल्यूटेड है नहीं, आपने कभी ऐसे इंटेंशन से आप आए भी नहीं हो। बड़े होके भी कभी मत आना। बड़े होके भी अगर कोई आपको ये सिखाता है ना, मेडिकल पढ़ने जाओगे और कोई अगर आपको सिखाता है ना कि एज अ डॉक्टर आपने बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, तो इस्कॉन को वो कम्युनिटी मत समझना बस। अगर आप लॉ करते हो, सीए बनने जाते हो, कुछ भी बनने जाते हो और कोई भी आपको गलती से भी बोले ना कि भक्तों के साथ उठना बैठना, वहां पे भी आप एलआईसी पॉलिसी बेचते हो सपोज, आप कुछ फाइनेंस की सर्विसेज बेच रहे हो, इसलिए पहचान मत बनाना ताकि ये लोग आपसे पॉलिसी ले ले, ये लोग आपसे कुछ डील कर ले। इसलिए कभी कॉन्टैक्ट्स मत बनाना इस्कॉन में। इस्कॉन में बनाना है ना, इसीलिए बनाना है, ऐसा भक्त ढूंढना है जो आपकी एनर्जी मैच करे। आपके अंदर जितना एनर्जेटिक एंथुजियाज्म है ना कि मुझे कृष्णा की स्टोरी डिस्कस करनी है, मुझे भगवत गीता डिस्कस करनी है, मुझे भागवतम डिस्कस करना है, कोई तो ऐसा मिले जो बहुत मेरे साथ ना एनर्जी के साथ डिस्कस करे, हंसे खेले और कंटिन्यूअस हम 1-2 घंटे 4 घंटे भागवतम डिस्कस करें तो भी हम बोर ना हो एक दूसरे के साथ। तो ऐसे वाला मैच करने की कोशिश करना। बट बाकी सारी इच्छाओं को दुनिया पड़ी है, ठीक है, दुनिया पड़ी है आपको सारे के लिए, लेकिन इस कॉन में ये सारी चीजें लेकर नहीं आना, नहीं तो आपके हाथ में क्या है ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी चली जाएगी कथन करने की। गॉट इट? समझ आई? यस माता जी। भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।